एक ही दिन के अंदर दो बड़े नेताओं को गद्दी छोड़ देनी पड़ेगी या छोड़ देंगे, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा था। यह सबसे महत्वपूर्ण घटना आज हो गई है। ट्रंप तकरीबन चुनाव हार चुके हैं, अनाउंसमेंट बाकी है। वहीं पर पुतिन ने भी अनाउंस कर दिया है, वहां की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है कि 2020 के अंदर ही पुतिन भी अपनी गद्दी छोड़ देंगे। दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बन चुकी हैं कि पुतिन ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अगले साल स्टेप डाउन कर देंगे, अपनी जगह किसी और को बिठाएंगे, खुद ही तैयार करेंगे और उसके बाद में उसको प्राइम मिनिस्टर के थ्रू प्रेसिडेंट बताएंगे। ऐसा उनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो काफी समय से हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित थे, जिसके बारे में खुलासा पहले नहीं हुआ था, मगर फिर भी कई सारे वीडियोस आए थे। इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल में पुतिन के साथ में प्रॉब्लम क्या चल रही थी। तो देखिए, इस वीडियो को देखकर ही साफ अंदाजा हो जाता है कि पुतिन ठीक तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। उनका एक हाथ ज्यादा मूवमेंट कर रहा है जबकि दूसरा हाथ काफी कम मूवमेंट कर रहा है। चलते हुए इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं ये काफी असामान्य लगती थी पहले भी, मगर इसको फिर भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा मानकर कुछ लोग सोचा करते थे कि ये उनके केजीबी के अंदर ही चलने की आदत बनी हुई है, जिसकी वजह से वो इस प्रकार से चलते हैं। मगर ये समय के साथ में अब जाके बात क्लियर हुई है कि इसके पीछे एक और ही वजह थी। पुतिन केवल राष्ट्र की वजह से ताकतवर नेताओं की श्रेणी के अंदर नहीं आते, उनका कद काठी और जो उनकी बेल्ट है वो भी क्योंकि पहले वो जासूस थे, सेना के अंदर थे, इस प्रकार से वो बहुत ही गठीले बदन वाले हैं, जैसा कि कोई भी कमांडो होता है। मगर इसके बाद में भी ये समस्या किसी को भी आ सकती है समय ढलने के साथ। देखिए, पार्किंसंस डिजीज होती क्या है जिसकी वजह से पुतिन को ये डिसीजन लेना पड़ा है, और वो कितनी ज्यादा गहराई तक असर करती है किसी भी नेता के ऊपर, जिसकी वजह से वो ऐसी असामान्य पोजीशन, मतलब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वाली पोजीशन नहीं रख सकता। सबसे पहला सिम्टम इसका है ट्रेमर्स आना। जो पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं उनका शरीर का कोई से भी हिस्से के अंदर ट्रेमर चालू हो जाते हैं। ट्रेमर का मतलब जैसे ये हाथ है, ये इस प्रकार से हिलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कई सारे जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती है। कभी हाथ हिलने लग जाता है या कोई 3-4 उंगलियां हिलने लग सकती हैं या गर्दन हिलने लग जाती है। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है इसको ट्रेमर्स कहते हैं। ये अनकोऑर्डिनेटेड होती हैं, मतलब शरीर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, वो अपने आप होती हैं। अगर किसी को, पेशेंट को अगर पता भी है कि देखिए मेरा हाथ जो है इस प्रकार से हिल रहा है, तो भी उसको वो रोक नहीं पाता। यह पहला सिम्टम है पार्किंसंस का। दूसरा सिस्टम इसका होता है स्लोड मूवमेंट। काफी जो गतिविधियां हैं धीरे हो जाती हैं किसी भी पेशेंट की। राष्ट्रपति होने के नाते पुतिन धीरे धीरे चला करते थे, वो बिल्कुल एक प्रोटोकॉल के अंदर चला करते थे। मगर उसका एक और कारण स्लो मूवमेंट भी होता है, जिसको मेडिकल टर्म के अंदर ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। ये ब्रेडिकाइनेसिया के अंदर क्या होता है कि आपका जो पूरे के पूरी बॉडी का मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है। उसका मेन कारण क्या होता है? पार्किंसंस डिजीज के अंदर ये एक न्यूरोनिक डिसऑर्डर है, मतलब जैसे हमारा जो ब्रेन होता है उसी के हिसाब से हम सब काम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, हाथ पांव हिलाते हैं, सब काम करते हैं। उनके जो न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स के अंदर धीरे धीरे डीजनरेशन होने लग जाता है, और वो डीजनरेशन होने की वजह से बॉडी के अंदर अलग अलग इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। अलग अलग बॉडी के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाने में समस्या होती है, और यही समस्या के अंदर एक स्लो मूवमेंट्स या फिर ब्रेडिकाइनेसिया भी होता है। एक और जो इसकी परेशानी है वो रिजिड मसल्स होना है। ये शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर रिजिडनेस हो सकती है और पेशेंट उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वीडियो के अंदर आपने देखा था कि पुतिन चल रहे हैं तो सीधा हाथ तो उनका कम चल रहा है और उल्टा हाथ ज्यादा चल रहा है। ट्रेमर्स और रिजिडनेस दोनों के दोनों देखा जाए तो अलग अलग होता है। शरीर के अलग अलग हिस्से के अंदर अलग अलग प्रकार से मूवमेंट्स हो सकते हैं। जो रिजिडनेस है वहां पर कंट्रोल है मूवमेंट का, मगर वो फिर भी बहुत धीरे धीरे काम हो सकता है। लोग पहले ये कहा करते थे कि पुतिन जो है वो पहले केजीबी के अंदर थे, सीक्रेट सर्विसेज के अंदर थे, और वहां पर इस प्रकार की चीजें सिखाई जाती हैं। वहां पर क्यों सिखाई जाती हैं कि सीधा जो हाथ होता है उसका मूवमेंट कम होता है और उल्टे हाथ का मूवमेंट ज्यादा होता है। सीधा इसलिए मूवमेंट कम होता है कि यहां पर पिस्तौल रखा करते थे। अगर किसी भी तरीके का खतरा हो तो अगर हाथ जितना नजदीक होगा तुरंत साइड से जाकर रिवॉल्वर निकाल के गोली चलाई जा सकती है। यह ट्रेनिंग का हिस्सा हुआ करती थी। अभी तक लोग समझते थे कि यह इसी वजह से है, मगर अब यह सबको पता है कि पुतिन को प्रेसिडेंट बने कितने सारे साल हो चुके हैं, उनके हथियार रखने की भी जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट है, इतनी जबरदस्त टाइट सिक्योरिटी है। चौथा कारण इंपेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस है, जो कि पुतिन के अंदर दिखाई नहीं देता था। वो बिल्कुल सख्त रहा करते थे, बिल्कुल स्टेडी रहा करते थे, और शायद ये उनकी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद में भी वो हमेशा पब्लिक अपीयरेंसेस के अंदर बिल्कुल संतुलित और तटस्थ नजर आया करते थे। मगर फिर भी उनके साथ में जो समस्या थी वो तो चल ही रही थी। अब ये 3 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से शायद पुतिन को अपनी जो पद है वो छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो 3 कारण हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रेसिडेंशियल जगह पर इन चीजों के अंदर किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये चीजें ठीक होनी चाहिए। पहली है
लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट्स। इसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस भी शामिल होते हैं, कहां पर हंसना है, कहां मुस्कुराना है, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। डिप्लोमेटिक पोजीशंस के अंदर अगर आदमी जो बोल रहा है, सामने वाले अगर उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बहुत खराब स्थिति हो सकती है। इसीलिए डिप्लोमेट्स को और जो महत्वपूर्ण आदमी हैं उनको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। जहां पर जरूरत हो वहां पर हंसना भी पड़ता है, जहां पर जरूरत हो वहां पर आंखें भी दिखानी पड़ती है। इसी के साथ में स्पीच चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक पूरे नेशन को डिनोट कर रहे हैं, नेशन के सामने आप खड़े हैं, और अगर आपके बोलने के अंदर, आपके बोलने में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो सामने वाले लोगों के ऊपर अच्छा फर्क नहीं पड़ता। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो इतिहास से सीधे तौर के ऊपर फर्क डालता है, वो है राइटिंग चेंजेस। हालांकि प्रेसिडेंट को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा वो एक दो कहीं कहीं पे जाता है तो साइन करके आता है, मगर ये सिग्नेचर ही होते हैं जो ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाते हैं। किसी भी जगह जाकर ट्रीटी करी है, जहां पर भी कोई ऑर्डर्स दिए हैं, वहां पर जो ऑर्डर्स दिए हैं उसके ऊपर जो दस्तखत होते हैं प्रेसिडेंट के, वो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं। इसीलिए राइटिंग चेंजेस के अंदर अगर आने वाली जो पीढ़ियां हैं, 100 साल बाद, 200 साल बाद में अगर कोई देखेगा कि एक पुतिन एक इस प्रकार का एक नेता था जिसके अंदर उसके सिग्नेचर्स इस प्रकार से डिग्रेड हो रहे थे, और ये इसका ये मतलब भी था कि उनको पार्किंसंस डिजीज थी, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने वाले लोग बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और वो ये जानेंगे कि हमारे राष्ट्र के अंदर जो सबसे महान नेता हम जिसको सोच रहे थे वो असल के अंदर स्वार्थी था, उसको पता पड़ गया था कि मैं बीमार हूं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो महान नेता होते हैं वो खुद ही स्टेप डाउन करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका जो देश है उसके ऊपर किसी प्रकार की असर ना पड़े। एक अच्छा और महान नेता वही होता है जिसको लगता है कि 100% के अंदर से 1% भी अगर वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। और आज के दिन ये निर्णय आया है क्योंकि अमेरिका के अंदर नया प्रेसिडेंट आने वाला है, और रशिया के अंदर भी पुतिन को यह लगा होगा कि अगर मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूं तो मैं शायद अपने देश के लिए ठीक नहीं कर पा रहा। इसीलिए उन्होंने इस बारे में निर्णय ले लिया, और उनका यह कहना है, वहां के लोगों का यह मानना है कि सबसे पहले पुतिन एक प्राइम मिनिस्टर को तैयार करेंगे, अपने जब प्रेसिडेंटशिप के अंदर रहते रहते करेंगे। प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास में कम होती है रशिया के अंदर, और समय के साथ के अंदर उस प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट बना के और खुद अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर चले जाएंगे। ये सब काम तब से शुरू हो गए थे। 3 महीने पहले पुतिन ने एक नया बिल भी लेके आए थे जिसके अंदर उन्होंने ये बात भी सामने रखी थी कि जो पुराने कोई सा भी प्रेसिडेंट है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस, कोई भी दस्तावेज कुछ नहीं हो सकता, उसको हानि नहीं की जा सकती। तब भी लोग ये सोच रहे थे कि ये 2035 तक तो रहने वाला है, तो क्या अब ये जो प्रेसिडेंट है ये कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बारे में वो पहले से आश्वस्त होना चाह रहा है, या फिर क्या मामला है? तो अब जाके ये मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पुतिन को एक समस्या थी और वो एक डिजीज की वजह से समस्या थी जिसकी वजह से छोड़ रहे हैं। साथ ही के अंदर ट्रंप तो चुनाव हार गए हैं, डेमोक्रेसी में जीत हार लगती रहती है, उनको ये जगह छोड़नी ही थी। अभी औपचारिक इसका अनाउंसमेंट होना बाकी है, मगर फिर भी सारी सिचुएशंस क्लियर हो चुकी हैं। डेमोक्रेसी को हम समझते हैं, हमें पता है कि यह मामला पूरा हो चुका है।